पहला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन में? तो ये 42वें संविधान संशोधन में संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी कि मीडिया को जो स्वतंत्रता मिली है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 19A के फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस में है? तो यह अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 40 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड की सज़ा की माफ़ी का उल्लेख है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी की मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि भारत की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 370 संबंधित है, जम्मू कश्मीर से है, जो कि अब ख़त्म हो गया है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? तो इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। तो क्वेश्चन दे देगा कि किस समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपको बताना है कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की न्यूनतम आय निर्धारित है, यानी कि लोकसभा सदस्य जो होते हैं उनकी आय कितनी होती है? कम से कम 25 वर्ष। तो अगर कोई लोकसभा सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आय निर्धारित है, तो कितनी है? 30 वर्ष, यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आपको चयनित किया जाता है तो आपकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनना चाहता है जो भारत का नागरिक है तो उसकी एज 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनका कोई दूसरा विपक्ष नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो ये कब किया गया?
44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है? तो ये है अनुच्छेद 51 क में। और कभी कभी पूछता है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत है? तो शिक्षा जो है ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, शिक्षा, एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। तो ये थे राज्य व्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी